अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। चलो अभी और एक इस हमारे लाइव क्लास में टीईटी या सीटेट रिलेटेड लर्निंग चैप्टर के ऊपर पार्ट 2 वाला एमसीक्यूज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस्ड पार्ट 1 अबाउट learning chapter, its MCQs, which are the very important questions regarding the learning chapter. So यहाँ पर आप फोकस करें, यहाँ पर जो भी प्रेजेंट किया जा रहा है क्वेश्चंस को देखते जाएं और राइट आंसर्स देने की कोशिश करें। साथियों, ट्राई टू से द राइट आंसर of following questions because these questions are very important for your TET एग्ज़ाम। साथियों, जो भी यहाँ पर नए से जुड़ चुके हैं इस क्लास में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने साथियों को शेयर करने की कोशिश करें और इस क्लास आपको कैसे लगेगी इसके बारे में कमेंट करें। चलो अभी हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते जाएंगे। सो लेट अस सी क्वेश्चंस वन बाय वन एंड ट्राई टू से द विच आर द राइट आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो which of the following statement is true about learning? First one, learning is temporary. B, learning is a change in behavior due to experience. Learning is not goal oriented. Learning occurs only in childhood. तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट लर्निंग? लर्निंग इज टेम्पररी. It is wrong. Learning is change in behavior due to experience. It is right. Learning is not goal oriented. This is also wrong. Learning occurs only in childhood. So among all these answers, three answers are not right or not related. One is right. That is learning is a change in behavior due to experience. So first question's answer is B. The next, learning is a process of A, growth and development, B, change in behavior through experience and training, C, natural maturity, D, physical development only. तो चलो बताइए साथियों, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ये वाला क्या है? प्रोसेस है, लर्निंग का प्रोसेस है। चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, नेचुरल मैच्योरिटी ये भी नहीं है, फिजिकल डेवलपमेंट ओनली ये भी नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन एंड इट्स राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग? ए, राइडिंग अ बाइसिकल, वॉकिंग इन स्लीप, reading a book, playing football. So which is right answer? Example of a learning. Riding a bicycle, not an example. कौन सा सही नहीं है? राइडिंग अ बाइसिकल, बाइसिकल चलाना जो सीखते हैं ये सही है। वॉकिंग इन स्लीप यानी सोते हुए चलना, ये आंसर सही नहीं है। रीडिंग अ बुक ये सही है। प्लेइंग फुटबॉल ये भी सही है। यानी नई चीज़ों को हम सीखना, अडॉप्ट करना, ये लर्निंग है। तो इसमें कौन सा नहीं है? वॉकिंग इन स्लीप। तो नेक्स्ट, लर्निंग इज से टू बी एन इफेक्टिव व्हेन द लर्नर मेमोराइजेस द फैक्ट्स, the learner actively participates in the process, the learner repeats answers, the teacher dominates the class. So
ट्राई टू से विच इज़ राइट आंसर। कब ये इफेक्टिव रहेगा लर्निंग? द लर्नर मेमोराइजेज द फैक्ट्स, ये सही नहीं है। द लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस, ये वाला सही है। सेकेंड आंसर इज बी इज द राइट आंसर। सी भी रिपीट आंसर, ए भी नहीं है। डोमिनेट्स द क्लास, ए भी सही नहीं है। देन प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंक्लूड्स, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग इसमें क्या क्या इंक्लूड्स है? फर्स्ट ए मोटिवेशन, एक्सपीरियंस, रीइंफोर्समेंट, रिटेंशन। बी टीचिंग, मेमोराइजिंग, फॉरगेटिंग। सी हियरिंग, राइटिंग, स्लीपिंग। डी एफर्ट, पनिशमेंट, रिवॉर्ड। आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि लर्निंग के लिए फर्स्ट क्या रिक्वायर्ड है? मोटिवेशन। तो यहाँ पर बी सी डी में ही मोटिवेशन फर्स्ट वाला नहीं मिल रहा आपको, तो मोटिवेशन फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद में एक्सपीरियंस, रीइंफोर्समेंट एंड रिटेंशन। ये क्या है? सीक्वेंस ऑर्डर है लर्निंग के लिए। तो द आंसर इज राइट। फिफ्थ वन, द नेक्स्ट सी द कॉन्सेप्ट बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरीज। इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं? अकॉर्डिंग टू पाउलो, लर्निंग ऑकर्स थ्रू ट्रायल एंड एरर, insight, association between stimulus and response, observation। चलो बताइए साथियों कौन सा यहाँ पर राइट आंसर है? अकॉर्डिंग टू पाउलो ये क्या है? अपने एक्सपेरिमेंट पे चिंपांजी को यूज़ करते हुए इंसाइट लर्निंग को उसने प्रेजेंट किया था। तो सिक्स का राइट आंसर जो है पाउलो। ट्रायल एंड एरर है, इंसाइट है, अकॉर्डिंग एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर क्या है? पाउलो का जो है एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ये सी इज द राइट आंसर। सेवंथ वन, इन स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, reinforcement is used to decrease learning, strengthen the desired response, punish wrong behavior, forget incorrect learning. So which is right answer? स्किनर के थ्योरी में क्या है? यस आर बाउंड बोलते हैं, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। स्किनर डिक्रीज लर्निंग ये नहीं है। बी स्ट्रेंथन द डिजायर्ड रिस्पॉन्स, ये वाला सही है, बी इज राइट आंसर। देन द लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट वाज गिवन बाय, पता करें कौन सा सही आंसर है? स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक एंड जॉन डुई। ट्रायल एंड एरर किसने बताया था? थॉर्नडाइक ने बताया था अपने इसमें लर्निंग थ्योरी में। तो यहाँ पर है रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट, एडवर्ड थॉर्नडाइक। सी इज द राइट आंसर। 8th वन। नेक्स्ट 9th वन, हु प्रपोज्ड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये क्या है? बेसिक लेवल है, क्वेश्चन है। वाइगॉट्स्की, पियाजे, बंडोरा, ब्रूनर। तो चलो बताएं कौन सा आंसर है यहाँ पर? वाइगॉट्स्की नहीं है, सेकेंड वाला पियाजे, पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सो बी इज द राइट आंसर। देन 10th वन, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, लर्निंग ऑकर्स individually without social contact, through social interaction and language, only by imitation, by punishment and reward। आपको पता है कि लियो वाइगॉट्स्की ने सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर अपना थ्योरी बताया था। तो यहाँ पर क्या है? इसका जो मेन क्या है थ्योरी में जो बताया गया था, इसके अपनी थ्योरी में सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फासिस
A. Knowledge is transmitted by the teacher. Learner construct their own understanding. Repetition and memorization. Passive reception of ideas. तो ये क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर कौन सा सही आंसर है। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, तो 11th का आंसर जो है बी, कंस्ट्रक्ट करना, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना थ्रू ओन अंडरस्टैंडिंग। देन 12th वन, ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग, डिस्कवरी लर्निंग, लॉ ऑफ इफेक्ट, ट्रायल एंड एरर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग के बारे में यहाँ पर प्रेजेंट किया था। 12th क्वेश्चन का आंसर जो है डिस्कवरी लर्निंग। देन कॉन्सेप्ट मोटिवेशन एंड रीइंफोर्समेंट, इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। 13th, मोटिवेशन इज एसेंशियल इन लर्निंग बिकॉज इट डिस्करेज द लर्नर, इट डायरेक्ट्स एंड energizes behavior towards goal, it leads to punishment, it reduces concentrations। इसमें आपको क्या सही रहता है आंसर, बी वाला, इट डायरेक्ट्स एंड energizes behavior and towards goals। 13th right answer is B। The next, which type of motivation is based on external rewards? Intrinsic motivation, extrinsic motivation, self motivation and internal motivation। external rewards बताइए कौन सा है। 14th B। इंट्रिंसिक क्या है, अपने अंदर से जो ख्वाहिशात पैदा होती हैं उसको बोलते हैं। तो बाहर के एक रिवॉर्ड, प्रेज के लिए जो करते हैं ना, वो एक्सट्रिंसिक है। देन giving a certificate for good performance is an example of intrinsic motivation, extrinsic motivation, negative motivation, self reward। 15th one, ये भी क्या है, उसी तरीके का क्वेश्चन है, यानी सर्टिफिकेट जो दिया था है, उस सर्टिफिकेट के लिए हम क्या है परफॉर्म करते हैं। तो ये कौन सा मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। Then, in classroom learning, praise and encouragement act as reinforcers, punishment, barriers, distractions। यानी लर्निंग के लिए क्या यहाँ पर प्रेस, तारीफ करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो ये क्या है, रीइंफोर्सर्स है या पनिशमेंट है, बैरियर्स है, डिस्ट्रैक्शंस है। तो चलो बताइए साथियों कौन सा यहाँ पर राइट आंसर है। रीइंफोर्स, मोटिवेट करने की ये चंद चीज़ें हैं। 17th, negative reinforcement means giving punishment, removing an unpleasant condition to strengthen behavior, ignoring mistakes, giving rewards directly। Let me know what is the right answer। Negative reinforcement means 17th, removing an unpleasant condition to strengthen behavior। तो क्या है, रीइंफोर्समेंट में नेगेटिव वाला, रिमूविंग एंड अनप्लेजेंट कंडीशंस टू स्ट्रेंथन बिहेवियर। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। 18th वन, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हेल्प्स अ चाइल्ड टू फॉरगेट ओल्ड हैबिट्स, अप्लाई प्रीवियस नॉलेज टू न्यू सिचुएशंस, avoid learning new things, depend only on the teacher। 18 का बताइए साथियों कौन सा यहाँ पर राइट आंसर है। 18th, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हेल्प्स टू चाइल्ड टू फॉरगेट ओल्ड हैबिट्स, ये तो नहीं हो सकता है। बी, अप्लाई प्रीवियस नॉलेज टू न्यू सिचुएशन। नेक्स्ट, when past learning helps in new learning it is called negative transfer, positive transfer, zero transfer and neutral transfer। यानी जो भी हमने पास्ट जो लर्न किया है वो न्यू लर्निंग के ऊपर अगर उसका एक ये है इफेक्ट है तो कौन सा है 19th का, ये क्या है, पॉजिटिव है।
Then, when earlier learning interferes with new learning, it is known as positive transfer, negative transfer, bilateral transfer, retroactive transfer. 28th. When earlier learning interferes with new learning, it is known as, तो इसका आंसर जो है बी, नेगेटिव ट्रांसफ़र। तो आज हमने पार्ट 2 में और 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह हमारे और आगे वाली क्लासेस में जुड़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लासेस में इन्वॉल्व होकर और समझते जाएं और टीईटी में सक्सेस होने के लिए एक एफ़र्ट करें, मेहनत करें। और इस वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा कमेंट करें और नए व्यूअर्स जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।